प्रधानमंत्री मोदी आज गोवा और महाराष्ट्र के रैलियों में होंगे शामिल। तीसरे चरण को लेकर चुनावी प्रचार, कई रैलियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अमित शाह की गुजरात में आज 3 जनसभाएं। पोरबंदर में अमित शाह ने कहा, कश्मीर में 5 सालों में किसी ने पत्थर फेंकने की हिम्मत नहीं की। कांग्रेस सीसी की दिल्ली में आज बैठक। अमेठी और रायबरेली सीट पर प्रत्याशी को लेकर होगी चर्चा। राहुल प्रियंका के नाम का ऐलान संभव। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झटका। भूमि घोटाले मामले में अदालत ने अंतरिम जमानत देने से किया इनकार। अदालत से 13 दिनों की मांगी थी अंतरिम जमानत। नहीं थम रही मणिपुर में हिंसा की आग, क्योंकि उग्रवादियों के हमले में सीआरपीएफ के 2 जवानों की जान गए। यूपी बिहार में 5 दिन तक हीट वेव का अलर्ट। दिल्ली समेत 15 राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार। एमपी में ओले, छत्तीसगढ़ में बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायबरेली से सबसे पहले बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने प्रियंका के चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस गारंटी कार्ड को घर घर पहुंचाने का किया संकल्प। प्रियंका गांधी ने महिला विंग के साथ बैठक की है। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक किए जाने की बात सामने आई है। महिला विंग के साथ बैठक की गई। कांग्रेस गारंटी कार्ड को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिए जाने की बात भी सामने आई है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रियंका गांधी ने महिला विंग के साथ में बैठक की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हुई। और प्रियंका गांधी ने महिला विंग के साथ बैठक की है। और अगली खबर है रायबरेली से, जहां पर गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। आग के लपटों के गुब्बार से जंगल में आग लग गई। आग का गुब्बार देखकर लोगों के होश उड़ गए। स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे हुए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दे दी गई है और आग पर काबू पा लिया गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के टिकरा के पास की ये पूरी घटना बताई जाती है। तो टिकरा के पास की ये पूरी घटना है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आग का गुब्बार देखकर लोगों के होश उड़ गए। तो ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आग का गुबार देखकर लोगों के होश उड़ गए। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम रायबरेली से बता रहे हैं। गेहूं के खेत में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। और अगली खबर ललितपुर से है, जहां पर 2 किशोरियों से शिक्षक ने रेप किया है। 5 और 11 साल की किशोरियां हैं। दोनों सगी बहनें बताई जाती हैं। पुलिस ने आरोपी ट्यूशन टीचर पर केस दर्ज कर लिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने आरोपी ट्यूशन टीचर पर केस दर्ज किया। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और आरोपी अनिल राठौर को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। मासूमों को जिला महिला अस्पताल में मेडिकल के लिए भेजे जाने की बात सामने आई है। ललितपुर सदर कोतवाली क्षेत्र मोहल्ले की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। ललितपुर सदर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो ललितपुर सदर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अहम खबर, 2 किशोरियों से शिक्षक ने रेप किया। कोतवाली के मोहल्ला रामनगर निवासी एक आवेदिका के द्वारा थाना कोतवाली में एक तहरीर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि उसके पड़ोस का रहने वाला एक युवक उसकी दोनों बच्चियों को ट्यूशन पढ़ाता था और उसके द्वारा उनकी बच्चियों के साथ अश्लील हरकत और गलत काम किया गया है। इस पर तत्काल थाना पुलिस के द्वारा उसको सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर दिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया है और आगे की अगली तक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर प्रियंका गांधी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के आसार हैं। रायबरेली के विकास के लिए संकल्पित प्रियंका गांधी कांग्रेस रायबरेली से घोषित कर सकती है प्रत्याशी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 5वें चरण में रायबरेली में होना है मतदान और सोशल मीडिया में समर्थकों ने पोस्टर भी डाले हैं। शुरू हो चुकी है रायबरेली में नामांकन की प्रक्रिया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाने को लेकर अहम बातें सामने आ रही हैं। शुरू हो चुकी है यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया। समर्थकों ने हालांकि यहाँ पर पोस्टर भी डाले हैं। सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी का वीडियो भी वायरल हो रहा है और रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। तो रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। यह अहम खबर आपको हम बता दें। फिलहाल ये बड़ी जानकारी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मेरठ से खबर है, चुनाव खत्म होते ही मुंबई वापस लौटे अरुण गोविल। भाजपा प्रत्याशी परिवार के साथ वापस मुंबई लौटे हैं। मुकुल सहरावत की कोठी 244 में कर रहे थे प्रवास और अरुण गोविल ने लौटने का कारण जरूरी काम बताया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मेरठ से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की ओर से अरुण गोविल हैं और चुनाव खत्म होते ही वापस मुंबई की ओर लौट चुके हैं। हालांकि उन्होंने वापस लौटने का जरूरी कारण बताया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी परिवार के साथ वापस मुंबई लौटे हैं। मुकुल सहरावत की कोठी 244 में प्रवास कर रहे थे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चुनाव खत्म होते ही मुंबई वापस लौटे अरुण गोविल। भाजपा प्रत्याशी परिवार के साथ वापस मुंबई लौटे हैं। अरुण गोविल ने लौटने का जरूरी कारण भी बताया है। तो मेरठ से खबर आपको हम बता दें, जहां पर चुनाव खत्म होते ही वापस मुंबई लौटे हैं अरुण गोविल। भाजपा प्रत्याशी परिवार के साथ वापस मुंबई लौटे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चुनाव खत्म होते ही मुंबई लौटे अरुण गोविल। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कानपुर देहात से खबर, जहां अखिलेश ने शुरू किया रोड शो। बड़ी संख्या में रोड शो में कार्यकर्ता मौजूद। जगह जगह पर हो रहा अखिलेश यादव का स्वागत। बस की छत पर सवार होकर कर रहे रोड शो। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जगह जगह पर अखिलेश यादव का स्वागत भी हो रहा है और बस की छत पर सवार होकर रोड शो कर रहे हैं अखिलेश यादव। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर, बड़ी संख्या में रोड शो में कार्यकर्ता मौजूद। कार्यकर्ताओं में रोड शो को लेकर उत्साह नजर आया है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर रोड शो में कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
कार्यकर्ताओं में रोड शो को लेकर उत्साह, भारी भीड़ रोड शो में नजर आई है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कानपुर देहात में अखिलेश ने रोड शो शुरू कर दिया है और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर रोड शो के आप देख पा रहे हैं। भारी भीड़ इस रोड शो में नजर आ रही है। तो अखिलेश यादव ने शुरू किया रोड शो, तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, वहां पर कानपुर देहात के अखिलेश यादव ने रोड शो शुरू कर दिया। तो ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। और अगली खबर रायबरेली से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और बताया जा रहा है कि यहां पर सामान जलकर राख हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लगी, ये अहम खबर आपको हम बता दें। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग, सामान जलकर राख हुआ है। गुरबख्शगंज के पिपली मजरे गोजरी की ये पूरी घटना सामने आई है। तो पिपली मजरे गोजरी की ये पूरी घटना है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम जानकारी। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। आग लगने से हड़कंप मचा, सूचना पर पहुंची है फायर ब्रिगेड की टीम। घर में रखा सारा सामान जलकर राख हुआ है, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। रायबरेली से खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में घर में भीषण आग लग गई। संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लगी भीषण आग। गुरबख्शगंज की पूरी घटना, संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पीलीभीत की पूरनपुर तहसील क्षेत्र के राजपुर में अचानक आग की घटना ने खलबली मचा दी। तेज हवाओं के चलते आग करीब 8 किलोमीटर दायरे तक फैल गई और घटना में सैकड़ों एकड़ नरई भूसे के ढेर के अलावा कई झोपड़ियां जलकर नष्ट हो गई हैं। करीब 50 ट्रैक्टरों की मदद से किसान आग पर काबू पाने में जुटे रहे हैं। जानकारी के बाद एसडीएम आशुतोष गुप्ता ने टीम को मौके पर भेजकर जांच पड़ताल शुरू कराई है। दरअसल तहसील क्षेत्र का राजपुर गांव बराही रेंज के जंगल से सटा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि रामकोट स्थित जंगल के नजदीक खड़े नरकुल से आग की शुरुआत हुई। इसके बाद खेतों में खड़ी नरकई में पहुंच गई। तेज हवा के साथ आग ने विकराल रूप ले लिया और महज कुछ घंटों में ही गांव तक करीब 8 किलोमीटर दायरे में आग फैल गई।
और अगली खबर बहराइच से है, जहां पर नरुल उलूम मदरसे में स्वास्थ्य विभाग टीम द्वारा हज टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हज पर जाने वाले लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हज पर जाने वाले लोगों को काजी बेर अहमद साहब ने देश में अमन और सुकून के लिए दुआ दी है। तरबियती कैंप लगाया जाता है, हर साल लगाया जाता है। मकसद इसका ये है कि जो हज के लिए जाने वाले हजरात हैं उनको हज के अहकामात से, फ़राइज़ से, वाजिबात से, तमाम उमूर से उनको वाकिफ़ करा दिया जाए, ताकि वहाँ पर जाने के बाद ऐसी गलती न करने पाए कि जिससे हज उनका ख़राब हो जाए। ये कब तक इसका प्रशिक्षण चलेगा? इस मदरसे में इसका प्रशिक्षण कब तक चलने वाला है? क्या एक ही दिन इसका कैंप लगाया गया है या आगे? जी, हमारे यहाँ एक ही दिन का कैंप लगता है, सारे इंतजामात के साथ। टीका भी लगाया जाता है, कैंप भी लगता है, तरबियत भी दी जाती है, एहराम वगैरह बांधने का, तलबिया याद कराने का सब पूरा इस्तेमाल किया जाता है। जो हज और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। सुनीता केजरीवाल पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में रोड शो के साथ ही अभियान की शुरुआत करेंगी। सुनीता केजरीवाल दिल्ली के लोगों से आम आदमी पार्टी के लिए वोट और आशीर्वाद मांगेंगी। सुनीता केजरीवाल दिल्ली, पंजाब, गुजरात और हरियाणा में भी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी। अगली खबर का रुख करते हैं यमुनानगर से। खबर है जहां पर हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों लिस्ट पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने तंज कसा है और कहा कि आपसी मनमुटाव और वाद विवाद के बाद लिस्ट जारी हुई है। बृजेंद्र सिंह का टिकट कटने पर बोले उन्होंने हमेशा पारिवारिक और व्यक्तिगत राजनीति की है, इससे उन्हें नफा नुकसान दोनों हुए हैं। कुमारी शैलजा के बयान पर भी पलटवार किया है, बोले कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में माहौल है। हरियाणा में सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करेगी भाजपा। हर दृष्टि से बीजेपी ने, अगर तो विकास की दृष्टि देखें तो बीजेपी ने बहुत काम किया। हर आदमी इस बात से सेटिस्फाई है। वो उसको ये लगता है कि पिछली सरकारों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा काम है। विकास के काम, चाहे वो गांव के गली के काम हैं, चाहे वो सड़कों के काम हैं, चाहे वो किसी प्रकार के भी काम, हर काम में सरकार ने अच्छा रिजल्ट दिया। मतलब ये नहीं कि आज कोई आदमी जो आलोचना करने वाले हैं वो आलोचना ही करने वाले हैं, उन्हें आलोचना ही करनी, चाहे कुछ भी कर लो आप। लेकिन आम आदमी कोई भी सरकार की आलोचना नहीं कर रहा, वो प्रशंसा कर रहा है। और जिस प्रकार से देश इन 10 साल में शक्तिशाली बनकर उभर गया सामने, देश ऐसा नहीं है कि ये कांग्रेस वालों को पता कि क्या है क्या नहीं है, ये सपा वालों को पता, ये जनता दल वालों को पता, ऐसा नहीं है। लोग टीवी देखते हैं रोज़, सोशल मीडिया पे हैं रोज़ की रोज़, फेसबुक पे हैं रोज़ की रोज़, तो सारा दुनिया की जानकारी, जितनी जानकारी बड़े लीडरों को है ना, इतनी जानकारी आम आदमी को भी है। अंबाला शहर की अनाज मंडी गेहूं की फसल से पूरी तरह से भरी पड़ी है। आलम यह है कि मंडी में अब जगह न बचने के कारण किसान को अपनी खून पसीने की मेहनत मजबूरन मंडी से दूर खुले आसमान के नीचे हुड्डा ग्राउंड में उतारनी पड़ रही है। बता दें कि प्रशासन के आधे अधूरे बंदोबस्त और ढीली कार्यशैली ही किसान के लिए परेशानी का सबब बन रही है। आड़त का काम भी करता हूँ और किसानी भी करता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे को 46 रुपये आड़त मिलती है। पहले मिलती थी सैकड़े के ऊपर 2.5 रुपये, ढाई रुपये सैकड़ा। अब 12 रुपये तुम्हारे उधर घट गए। और ये ढांगे लगाए हम 3 रुपये ढांग के दे रहे जी। और फिर इसको गड्डी में लिफ्ट करेंगे, 5 रुपये एक्स्ट्रा देंगे गवर्नमेंट से। 3 रुपये हमें गवर्नमेंट देती है, 8 में लोड हो रही है हमारी पर थैला। तो आड़ती के पल्ले तो पड़ता कुछ नहीं। और जिम्मेदार भी परेशान है, जगह नहीं मिलती, ट्रैली कहाँ दे रहे हैं, लिफ्टिंग है ही नहीं बिल्कुल। देखिए, मंडी के मेरे पास बहुत दिनों से एक ये सुनने में आ रहा था, कई आड़ती भाई और हमारे जो किसान साथी हैं वो काफ़ी दिनों से पेमेंट को लेकर परेशान थे। तो मैंने जब हमारे बड़े भाई यहाँ गुलजार जी हैं, पूर्व प्रधान भी हैं, मेरा छोटा भाई है जिनकी दुकान पर आज हम हैं, गौरव जी, इनके जब इनसे मैंने बातचीत करी तो इन्होंने कहा कि जी सबसे बड़ी समस्या ये है कि लिफ्टिंग नहीं हो पा रही।
जो सरकार ने जिस ठेकेदार को वो दिया है ठेका, वो टाइम पर लिफ्ट नहीं कर रहा। और सरकार ने एक ये पॉलिसी बना दी कि जब तक मंडी में से लिफ्टिंग होकर गेट पास बाहर नहीं जाएगा, तब तक वो किसान के खाते में कितनी गेहूं आई है उसका ये अपलोडिंग नहीं करते। खबर है कुरुक्षेत्र से, जहां पर भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा ने कुछ दिन पहले एक किसान की तरफ से 7501 का बीज लिया था। 7501 बीज की कालाबाजारी को लेकर दुकानदार के खिलाफ दुकान का लाइसेंस रद्द करने की मांग की। कार्यवाही न होने से को लेकर किसानों ने कृषि विभाग कार्यालय सेक्टर 7 कुरुक्षेत्र का घेराव किया और किसानों ने मौजूदा सरकार और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कृषि विभाग सेक्टर 7 के SDO जितेंद्र सिंह के अनुसार दुकानदार का लाइसेंस 21 दिन के लिए रद्द कर दिया गया है। शिकायत आई थी, उस पर जो नियमानुसार कार्रवाई है, इनका ये कहना है कि रद्द नहीं किया है, रद्द कर दिया गया है। कल आदेश जारी हो चुके हैं। रद्द होने के बाद ये एक प्रक्रिया है, सीधा किसी का लाइसेंस कैंसिल नहीं किया। उससे जवाब मांगा गया है, उसके जवाब के उपरांत कार्रवाई होती है। 2 दिन के अंदर अंदर उससे दुकानदार से जवाब मांगा गया है, उसका नोटिस वगैरह ये है, सारा आपको दिखा देगा। जो रिपोर्ट हमसे मांगी थी हमने लिख के दे दी, जो इनके फैक्ट्स थे वो हमने लिख के दे दिए थे, जो टीम वहाँ गई थी। एक कमेटी बनाई जाए DC के अध्यक्षता में, जिससे जो बीज है पारदर्शी तरीके से सही तरीके से बने। ये कहने लगे ये तरीका हम नहीं दे सकते, ना किसानों को बता सकते और ना हम मोबाइल पे दे सकते कि बीज कब आएगा नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने तरीके से जैसे ये बेचते हैं डबल रेटों पे, वही तरीका इसी तरह से चलता रहेगा। यहाँ ये DDA जितने भी हैं ये सारे भ्रष्ट हो रहे हैं, दुकानदारों से पैसे लेते हैं। अगर ये ईमानदार हो जाए, एक बीज का दाना भी बाहर नहीं जाता। और हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का हक कहीं राजपुरा जान लग रहा है, कहीं पंजाब जान लग रहा। तो बीज हमारे किसानों ना मिलकर अगर हम जाते हैं, जो किसानी निर्माण तो मिलता भी नहीं है। श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय द्वारा स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत पलासिया चौराहे पर इंदौर यातायात पुलिस और श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में मतदान जागरूकता एवं सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कॉलेज के छात्रों के द्वारा चौराहे पर रेड लाइट होने पर हाथों में तख्तियां लिए, जिस पर वोट डालने की अपील एवं यातायात के नियमों का पालन कर रहे तो स्लोगन लिखे गए थे, उसके माध्यम से लोगों को संदेश दिया। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात प्रबंधन सुशील कुमार तिवारी सहित अन्य पुलिस अधिकारी एवं श्री जैन दिवाकर कॉलेज के प्रोफेसर, स्टूडेंट एवं स्टाफ उपस्थित था। मेरा भी आप लोगों के माध्यम से इंदौर शहर की जनता से अनुरोध है कि आगामी 13 मई को होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए वे अधिक से अधिक सभी लोग मतदान करने निकलें और मतदान एक पर्व है और इसमें उत्साह के साथ भाग लें, मतदान करें। यही मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से। आज देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय सेवा योजना और भारत सरकार के निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय के विद्यार्थी और स्टाफगण आज पलासिया चौराहे पर ट्रैफिक जागरूकता और वोटिंग जागरूकता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर चौराहे पर हमारे स्टूडेंट्स और हमारी फैकल्टी रास्ते चलते लोगों को रोककर ट्रैफिक पॉइंट्स पर जहाँ सिग्नल रुका, लाल सिग्नल है, वहाँ पर इनको अवेयर कर रहे हैं कि आपको वोट देना है। चूँकि युवा अगर वोट देने में आगे आता है तो निश्चित तौर पर एक अच्छी सरकार का निर्माण होता है। उसी के साथ ट्रैफिक का भी इंदौर को नंबर 1 बनाना है। खबर है इंदौर से, जहां पर एक युवक के सिर कूचकर हत्या कर दी गई। मामला एरोड्रम थाने क्षेत्र के नंदबाग कॉलोनी का है, जहां पर शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक की शिनाख्त करने का प्रयास किया, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। नंदबाग इलाके में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला और प्रथम दृष्टया ये जो इसमें हत्या की आशंका लग रही है, इसमें मृतक के शरीर पर चोट की निशानी हुई है और मृतक का जो है वो मर्ग कायम किया गया था और उसको पोस्टमार्टम की भेजा। कारणों का खुलासा करना, चूँकि ये मृतक है तो इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। इसके संबंध में जो टीम है वो आवश्यक कार्यवाही के लिए लगाई गई, जिससे मृतक की जल्दी पहचान हो जाए और कोशिश करेंगे इसकी जल्दी से जल्दी आइडेंटिफिकेशन। खबर है बिहार से, जहां पर आग ने जमकर कहर बरपाया है। आग की चपेट में आने से 14 लोगों की जलकर मौत हो गई और 50 लोग झुलस गए हैं। गंभीर रूप से झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
खबर पाकुड़ से है, जहां पर केकेएम कॉलेज के आदिवासी छात्रावास के छात्रों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त आवास के समक्ष मुख्य सड़क जाम कर दी, जिससे वाहनों को आवागमन बाधित हो गया। बताया जा रहा है कि पाकुड़ केकेएम कॉलेज के कुछ छात्र कोयला लेकर अपने छात्रावास जा रहे थे, जिन्हें पुलिस के रोकने पर छात्रों ने हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम स्थल पर उपस्थित छात्रों को समझा बुझाकर हंगामा शांत कराया है। केकेएम कॉलेज पाकुड़ के हैं, तो ये जो जाम देख रहे हैं, हम लोग को मजबूरन बैठना पड़ा, क्योंकि करीब 6 बजे जैसे हम लोग का बाबू साहब कोयला लाने के लिए गए थे, तो पाकुड़ के पुलिस, जिला पुलिस जो जिला प्रशासन है, उसके द्वारा उन छात्रों पर लाठी का प्रहार करने का कोशिश किया गया था और दुर्व्यवहार किया गया था। तो हम लोग का मांग यही है कि यदि झारखंड के छात्र से, झारखंड के आदिवासी छात्र से इस प्रकार से का दुर्व्यवहार किया जाएगा तो हम लोग सहन नहीं कर सकेंगे। तो हम लोग का मांग यही है कि प्रत्येक 3 महीना में एक कोयला का व्यवस्था, एक ट्रक कोयला का व्यवस्था किया जाए, ये हम लोग का मांग है। साथ ही साथ छात्रावास का बहुत सा समस्या है, उसका भी समाधान किया जाए। नैनीताल के मनूरा रेंज में पिछले 36 घंटे से आग से धधक रहे हैं और हालांकि दमकल विभाग और वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आग पर नियंत्रण को लेकर वन विभाग की तैयारियां भी सफल साबित नहीं हो पा रही हैं। शनिवार तक लगातार जंगलों में आग लगने का सिलसिला जारी है। उसके बाद हमने अपना प्रयास किया गया उसको बुझाने का काफ़ी कुछ, लेकिन तूफान इतना ज़्यादा था कि हमारी जो है ऊपर चले गई है आग को। अभी कंट्रोल किया जा रहा है और यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई है, काफ़ी हमने यहाँ आदमी भी लगाए हुए हैं। आग लगी हुई है लगभग ये मेन रोड पर लगी गया, नीचे बल्दे खान से यहाँ तक है। तो नुकसान हुआ होगा इससे काफ़ी? हाँ, थोड़ा ये है कि घास पत्ते जले हैं यहाँ, ज़्यादा पत्ते और घास और ये लेमन घास के अलावा कुछ नहीं है। खबर है देहरादून से, जहां पर राखंड के जंगलों में लगी भीषण आग की रोकथाम के लिए धामी सरकार अब सेना की मदद लेने जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश में हो रही वनाग्नि की घटनाओं पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। राज्य सरकार सेना से भी इस संबंध में सहायता लेने जा रही है। मुख्यमंत्री ने वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताने के लिए बताया कि वनाग्नि की रोकथाम के लिए राज्य सरकार हेलीकॉप्टर के माध्यम से आग बुझाने का कार्य कर रही है और जल्द ही इस पर काबू पा लिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश के जंगलों में लगी आग से अब तक 650 हेक्टेयर जंगल जल गए हैं। जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है, उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। लगातार जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है, सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं और भी मैं भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूँ, कल देहरादून में भी करी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। निजी अस्पतालों से मिलने वाले मोटे कमीशन के चक्कर में गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में गुमराह किया जा रहा है। प्रसव को पहुंचाने वाले हर गर्भवती को लापरवाही और केस बिगड़ने का खौफ दिखाकर आशाएं निजी अस्पताल ले जाने की सलाह देती हैं। निजी अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव कराने की सलाह देकर आशाएं कमीशन के चक्कर में खेल करती हैं, जिसको लेकर आप स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी ऐसी आशाओं को चिन्हित कर कार्रवाई की तैयारी करने में लगे हुए हैं। और आशाएं को जो है हमारे सरकारी तंत्र में लाने के लिए ही इंसेंटिव हम दिए जाते हैं और उनका कार्य यही है कि वो सरकारी तंत्र में डिलीवरी लाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाएं। और अगर कोई इसमें आशा नहीं करती है तो और शिकायत पाई जाती है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तराखंड में आगामी 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बैठक की है। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की अनुमति मिलते ही चारधाम यात्रा से संबंधित जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें उन्होंने यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसके साथ ही श्रीनगर एवं दून मेडिकल कॉलेज सहित एम्स ऋषिकेश को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं।
चुनाव आयोग का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने चुनाव आयोग से परमिशन ली थी कि हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और हमको 4 धाम यात्रा के तहत विभागीय समीक्षा बैठक करनी है, क्योंकि लाखों तीर्थयात्री हमारे प्रदेश में आते हैं। और आज चुनाव आयोग की परमिशन के बाद मैंने सभी सीएमओ की एक बैठक ली है। उसमें महानिदेशालय के भी लोग वर्चुअली जुड़े थे, यहाँ मेडिकल कॉलेज के लोग भी सब जुड़े थे और इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए कि एक तो हम 108 जो हमारी एम्बुलेंस है वो पूरे यात्रा रूट पे लगाई जाएंगी और 80 हमारी एम्बुलेंस पूरी यात्रा रूट पे लगाई जाएंगी। लगभग 26 MRP हम पूरे यात्रा रूट पे बना रहे हैं और 45 से ज़्यादा जगह जो है यात्रियों की स्क्रीन के लिए वहाँ पे व्यवस्था बनाई जाएगी। जो भी यात्री आएगा उसको पहले स्क्रीन कराया जाएगा और तब उसको 4 धाम यात्रा। देहरादून में पेयजल से संबंधित शिकायतों पर जिलाधिकारी द्वारा संज्ञान लेते हुए विकास भवन में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने कहा कि कंट्रोल रूम में जल जीवन शक्ति मिशन के अंतर्गत DWSM के कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ उन्होंने कहा कि शिकायतों के लिए 4 मोबाइल नंबर भी जारी कर दिए गए हैं, जिनमें से प्रतिदिन 20 से 25 शिकायतें प्राप्त भी हो रही हैं। पेयजल संबंधी जो शिकायतें आ रही हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए हमारे यहाँ विकास भवन में DWSM का कार्यालय है जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य करता है। वहाँ पे कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसमें 4 हेल्पलाइन नंबर भी हमने जारी कर दिए गए हैं जो आम जनता को जिनसे अवगत कराया गया है और इसमें किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर उसके निस्तारण की कार्रवाई की जा रही है। इसमें लगभग हमें पर डे 20 से 25 शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। तो जैसे ही हमें शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित विभाग जिससे वो संबंधित होती है, चाहे वो जल संस्थान हो, जल निगम हो, उसकी जो भी संबंधित शाखा है उनको प्रेषित किया जाता है। देश और दुनिया में प्रसिद्ध गोल्डी मसाला लगातार अपनी जगह लोगों के घरों में बनाता जा रहा है। लगातार गोल्डी मसाला ब्रांड के उत्पादों की डिमांड बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में गोल्डी मसाला समूह की ओर से अपने ग्राहकों के लिए लकी ड्रॉ स्कीम निकाली गई थी। 15 अगस्त 2023 से शुरू हुई इस लकी ड्रॉ स्कीम में लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। इस मौके पर राजधानी देहरादून में अर्बन बाइक स्टोर में लकी ड्रॉ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गोल्डी मसाला समूह की ओर से कुल 51 विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए हैं। जिसकी स्थापना 80 में कानपुर शहर में करी गई थी हमारे पिताजी सोम गोयनका जी और चाचा जी सुरेंद्र गुप्ता जी के द्वारा। वो छोटा सा पेड़ आज पूरे भारतवर्ष में फैल चुका है और उसी कड़ी में देहरादून जो कि भारत की उत्तराखंड की नहीं भारत की एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है विकसित भारत की तरफ, उसके तहत मैं धन्यवाद दूंगा अनुराग अग्रवाल जी का कि आपने गोल्डी के साथ मिल करके देहरादून के ग्राहकों को अर्बन बाई के 6 स्टोर्स के माध्यम से गोल्डी को उनके किचन तक पहुंचाया, जिसमें ग्राहकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज उसी का लकी ड्रॉ संपन्न हुआ है देहरादून में अर्बन बाई स्टोर पे। मैं पुनः उन ग्राहकों को धन्यवाद देता हूं और उनको बधाई देता हूं कि आपकी स्वाद की मेहनत ने आपको लकी ड्रॉ में इनाम आपको दिया। सब ब्रांच पर गोल्डी मसाले की जो स्कीम ये ड्रॉ वाली चलाई गई थी ये लगातार बढ़ानी पड़ी। ग्राहकों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, क्वालिटी में भी और उस स्टोर में क्वालिटी के लिए भी, और जो ये ड्रॉ स्कीम चलाई थी इसमें भी। गोल्डी मसाले समूह ने ये कंज्यूमर स्कीम निकाली थी अर्बन बाई स्टोर की 6 शॉप्स में और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि इसमें बहुत बढ़िया रिस्पांस आया है और कस्टमर्स में एक एक्टिवेशन हुआ है कि कोई कंज्यूमर ब्रांड आगे निकलकर उसमें एक लोकल लेवल के ऊपर भी एक पर्टिकुलर सिटी सेंट्रिक होकर एक स्कीम निकालती है। इसके लिए मैं अनुराग जी को, इनकी पूरी टीम को, भाभी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हम लोगों को ये अवसर दिया कि हम देहरादून की जनता के पास अपनी लकी ड्रॉ के द्वारा पहुंच सकें। और यही नहीं बल्कि अर्बन बाई स्टोर में गोल्डी के काफ़ी प्रोडक्ट्स की श्रृंखला उपलब्ध है। नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर ने भीमताल झील से पानी भरकर जंगलों में पानी डालकर आग बुझाने का काम करना शुरू कर दिया है। आज सुबह वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने भीमताल झील से पानी भरकर नैनीताल के जंगलों में लगी आग पर डाला गया। आग से भीमताल, पाइन्स, रानीबाग, सातलाताल और बेताल घाट, रामगढ़ के जंगलों की वन संपदा को बड़ा नुकसान हुआ है। हेलीकॉप्टर ने अभी 3 बार झील से पानी भरकर जंगलों में लगी आग पर डालना शुरू किया है, तो वहीं वन विभाग के कर्मचारी भी आग बुझाने में जुटे हुए हैं।
गोंडा जेल में कैदियों के परिवारों के बीच मतदाता जागरूकता बढ़ाने की अनूठी पहल शुरू की गई है। जेल में कैदियों से मिलने आने पर परिवार के सदस्यों को उनके मतदान अधिकारों के बारे में बताया गया है। लोकतंत्र के पर्व में शामिल होने की अपील भी की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में ज्यादा लोग वोट डालने जाएं, इसके लिए यूपी की गोंडा जेल के सुपरिटेंडेंट ने अनूठी पहल शुरू की है। वोट देने जाएंगे? मेरा हाथ उठा के बताइए। जेल में कैदियों से मिलने आने वाले परिवार के सदस्यों को उनके मतदान अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए उनके हाथों पर खास स्लोगन छापकर शपथ दिलाई जाती है। 5वें चरण में 20 मई को गोंडा में होने वाले इलेक्शन में अपने मतों का प्रयोग अवश्य करें। साथ में जो उनके सगे संबंधी हैं, जानने वाले हैं, उनको भी मतदान देने के लिए प्रेरित करें। जनपद गोंडा में हमारे जो बंदी निरुद्ध हैं, चूँकि ये बंदी वोट दे नहीं सकते, इसलिए तय किया गया कि जो उनके परिजन मुलाकात में आते हैं उनकी जो है इस मामले में जागरूक किया जाए। इस पहल के जरिए अब तक 400 से ज्यादा कैदियों के परिवारों को जागरूक किया जा चुका है। मतदान के लिए है, जो जेलर साहब ने बताया है, तो वो तो अच्छी बात है। मतदान तो सबको करना चाहिए और हम भी करेंगे और घर जाएंगे तो और भी लोगों को बताएंगे। वैसे तो पहले से पता है ही सबको। यहाँ के जेल अधीक्षक साहब ने हम लोगों को वोट डालने के लिए उत्साहित और मतदान के लिए बताया और अभी मेरा गोंडा मेरी शान, लोग वोट देंगे और अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। जेलर साहब द्वारा जागरूक किया गया है चुनाव को लेकर, जो 20 मई को है 5वें चरण में, उसी के बारे में जानकारी दी गई है कि अपना मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और अपने मित्रगणों को, साथियों को, घर वालों को समझाएं कि मतदान देना कितना ज़रूरी है। गोंडा लोकसभा सीट पर 5वें चरण में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। भारतीय सेना की टाइगर हिल ब्रिगेड और लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के पर्यटन विभाग ने सोमवार को कारगिल के हम्बुटिंग लॉ में एक सेल्फी पॉइंट की शुरुआत की है। इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय सेना की टाइगर हिल ब्रिगेड और लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के पर्यटन विभाग ने सोमवार को कारगिल के हम्बुटिंग लॉ में एक सेल्फी पॉइंट की शुरुआत की। कारगिल लेह हाईवे पर बनाए गए इस सेल्फी पॉइंट का मकसद इलाके के लोगों और टूरिस्टों को कारगिल घाटी की कुदरती खूबसूरती का दीदार कराना है। भारतीय सेना हमेशा देश की सुरक्षा में, आंतरिक सुरक्षा में पूरा अपना रोल निभाती रही है और आज आप देखते हैं ना सिर्फ देश की सुरक्षा में रोल निभा रही है, पर इस किस्म की सिविक एक्शन प्रोग्राम जो यहाँ से जैसे टूरिस्ट की फैसिलिटी, व्यू पॉइंट बनाने और बच्चों को, स्कूल्स के लोगों को, बच्चों को एंगेज करने, इन सब में जो है भारतीय सेना का एक बहुत बड़ा योगदान है। और ये योगदान जो है इसीलिए है कि लोग इनके साथ हैं और इनके अच्छे काम को हमेशा सराहा जाता है। मैं इनको गुड विशेस देता हूँ। लोगों ने सेल्फी पॉइंट के उद्घाटन पर खुशी जाहिर करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उनके मुताबिक इससे कारगिल के टूरिज्म को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। सबसे पहले तो मैं इंडियन आर्मी का हाईली थैंकफुल हूँ, खासकर फॉरवर इन ऑपरेशन डिवीजन का, कि उन्होंने यहाँ पर एक बेहतरीन जगह सेलेक्ट करके एक व्यू पॉइंट यहाँ पर लैंडमार्क किया और यहाँ पर एक ये इंस्टॉल किया कि आई लव इंडियन आर्मी का एक जो बोर्ड जो है वो इंस्टॉल किया। इससे हमारे रीजन में जो है टूरिज्म में बूस्ट होने को बहुत मदद मिल सकता है। और इसी तरह से इंडियन आर्मी का सिर्फ इतना ही रोल नहीं है, वो हमारे इलाके में और भी बहुत सारी चीज़ों में लोकल्स को हेल्प करते हैं। ये जो भारतीय सेना है वो न सिर्फ हमारी सरहदों की रक्षा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ हमारी पब्लिक आर्मी रिलेशनशिप को इजाफा करने के लिए ये एक बेहतरीन इनिशिएटिव है। आज का जो हम्बुटिला का जो सेल्फी पॉइंट का जो इनॉग्रेशन है वो मैं समझता हूँ एक तारीखी इवेंट होगा और ये आने वाले फ्यूचर में हमारी टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए एक बेहतरीन इनिशिएटिव होगा। अधिकारियों का कहना है कि ये पहल सामुदायिक जुड़ाव बढ़ाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ इलाके में रोजगार के ज्यादा मौके पैदा कर लोकल इकोनॉमी को मजबूत बनाने की सेना के खास मकसद की झलक पेश करता है।
अयोध्या से 84 कोस की यात्रा का आगाज हो चुका है। जनवरी में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद 84 कोस की ये पहली तीर्थ यात्रा है। 84 कोस की परिक्रमा में लगभग 500 संतों ने हिस्सा लिया है। रिपोर्ट देखिए। चैत्र माह की पूर्णिमा को अयोध्या से शुरू हुई 84 कोस की परिक्रमा में लगभग 500 संतों ने हिस्सा लिया। जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 84 कोस की ये पहली तीर्थ यात्रा है। आज जो है उत्साह है, किस प्रकार से उमंग है लोगों में जो परिक्रमा करने के लिए लोग जा रहे हैं, और यह परिक्रमा जो है कहीं ना कहीं समाज को एक सूत्र में बांधने का जो है संदेश देती है और अपनी आस्था जो है भगवान श्री रामलला में जो है निहित करती है, यानी उसमें उनके प्रति जो है समर्पित करती है। तो मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, भगवान श्री रामलला अपने स्थान पर विराजमान हो गए। यह पहली परिक्रमा है 2024 में जब भगवान श्री रामलला के विराजमान होने के बाद जो है प्रारंभ हो रही है। इस तीर्थ यात्रा में उत्तर प्रदेश के 5 जिलों की तकरीबन 265 किलोमीटर दूरी तय की जाती है। ऐसा है, परिक्रमा यहाँ से मखौड़ा मखभूमि, यहाँ राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया था जो बस्ती जिले के परशुरामपुर ब्लॉक और थाने में है। यहाँ से आज 20 किलोमीटर की यात्रा करके वहाँ जाएंगे। वहाँ से बस्ती जिला और अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी और गोंडा की 85 किलोमीटर यात्रा पूरी करते हुए 14 मई को हम सवेरे यहाँ आएंगे। सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2022 में इस तीर्थ यात्रा के मार्ग को नया रूप देने की घोषणा की थी। एसी हेलमेट की टेस्टिंग देश भर के कई शहरों में हो रही है। लखनऊ में जिन ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने इसका ट्रायल किया वो इससे काफी संतुष्ट नजर आए हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये हेलमेट पुलिसकर्मियों को भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस ने को हैदराबाद की कंपनी में बने एसी हेलमेट का ट्रायल किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये हेलमेट पुलिसकर्मियों को भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एक कंपनी हैदराबाद की जिन्होंने इसका निर्माण किया है, तो ये अपना एक डेमो देना चाह रहे थे। तो डेमो हम लोग रियलिस्टिक मतलब प्रैक्टिकली इसको कराना चाह रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को कैसा लगता है। चिलचिलाती धूप अब देख ही रहे हैं 10-90 पे है, तो इस धूप में हम लोग जो कि नहीं खड़े हो पा रहे हैं, तो ये इसको लगा के खड़े हैं तो ये क्या फील कर रहे हैं, इसी संबंध में ये एक डेमो है ये। और अप्रूवल हायर लेवल के अधिकारी इसको करेंगे, इसका डिसीजन लेंगे तो उसके बाद ही होगा। अभी तो हम लोगों के लेवल पर सिर्फ इतना है कि इसका डेमो कराया जा रहा है। रियल में कई चौराहों पर कल हजरतगंज पे किया गया था, आज 10 पे किया गया है। हेलमेट 2 वेरिएंट में 2 और 8 घंटे की बैटरी बैकअप के साथ आते हैं। इन्हें मोबाइल फोन के चार्जर से चार्ज भी किया जा सकता है। ये जो एक छोटा वाला है जिसमें बता रहे हैं, जो कंपनी ने कहा है कि 2 घंटे का है, और जो जिसमें इनको बैटरी डिवाइसेस लगी है, साथ में वायर लगा है, तो वो 8 घंटे का बैकअप है। और सिंपली बता रहे हैं कि जो मोबाइल चार्जर होता है उससे आप चार्ज कर सकते हैं उसको। एसी हेलमेट की टेस्टिंग देश भर के कई शहरों में हो रही है। लखनऊ में जिन ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने इसका ट्रायल किया है वे इससे काफी संतुष्ट नजर आए। है उसमें श्रावस्ती जिला भी एक है और यहाँ कुछ दिनों से अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तपती गर्मी की वजह से दिन में सड़कें और बाजारों में वीरानी छाई रहती है। ये रिपोर्ट देखिए। देश में कई जगहों पर भीषण गर्मी पड़ रही है, उनमें श्रावस्ती जिला भी एक है। यहाँ कुछ दिनों से अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तपती गर्मी की वजह से दिन में सड़कों और बाजार में वीरानी छाई रहती है। काम के सिलसिले में बाहर निकलने वालों की शिकायत है कि चिलचिलाती धूप और लू चलने से उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। गर्मी से तो बहुत बुरा हाल है, बहुत हार्ड गर्मी हो रही है। लू चल रहा है, मोटरसाइकिल से चलना, किसी भी साधन से, चौपहिया से भी चलना आसान नहीं है, इतनी गर्मी हो रही है। ताल नहर में पानी नहीं है, आदमी जानवर भी प्यासे हैं, कुछ बहुत समस्या है। गर्मी बहुत हो रही है। गर्मी तो देखिए इस समय बहुत पड़ रही है, क्योंकि तापमान में काफ़ी जो है इसमें वृद्धि हो गई है, और इससे वृद्धि होने से लोगों का आना जाना बहुत प्रभावित हो रहा है। लेकिन अब आम जनमानस है, आवश्यक काम है, इसमें किसी भी अपने चरम सीमा पे है, और लोगों के भी क्या नाम अपने संबंधियों के इसमें जो इसमें
लगन जो चल रही है, इसमें आने जाने की बहुत दिक्कतें पड़ती हैं, लेकिन क्या करे आम जनमानव, भाई उसको तो जाना है, उसकी जरूरी का काम है, किसी को कहीं जाना है, किसी को इलाज कराने जाना है, किसी को अपना काम देखने जाना है। तापमान बढ़ने के साथ तालाब और पानी के दूसरे स्रोतों में पानी भी कम होता जा रहा है। इससे इंसानों के अलावा जानवरों को भी परेशानी हो रही है। समय तो बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, इंसान तो इंसान, जानवरों की भी बहुत ज़्यादा अधिकतर दिक्कतें हो रही हैं। इस समय जो खंती है, तालाब है, इस समय पानी ना होने की वजह से जानवरों को अधिक दिक्कत पड़ रही है इस समय। तो गर्मी जो मई जून में गर्मी यहाँ होना चाहिए, वो इस समय लास्ट अप्रैल चल रहा है, इस समय वो हो रही है गर्मी। तो इस वजह से जनजीवन जो है वो बहुत बेहाल पड़ा हुआ है इस समय लोगों का। जानवर हैं, घूम रहे थे अभी तक, इनके लिए पानी की भी समस्या हो गई और गर्मी से इनकी भी दुर्दशा बहुत ख़राब हो गई है और ये भी बहुत परेशान है। और जो गर्मी मई जून में पड़नी थी वो अब अप्रैल में पड़ रही है, तो हमें लग रहा है कि जो मई जून की गर्मी होगी वो इससे भी ज़्यादा ख़राब होगी और लोगों का हाल इससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। मौसम विभाग ने इस साल देश भर में सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ने का अनुमान लगाया है। हल करने के 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। इस पर आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपको सीधा कन्नौज लेकर चलते हैं। अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। आता है ये चुनाव हमारा संविधान मंथन का है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान खत्म करना चाहते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, और इंडिया गठबंधन के वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि जो लोग संविधान बदलने के लिए निकले हैं, ये जनता मिलकर के उन्हें बदलने का काम करेगी। ये डबल इंजन वाले इनकी होर्डिंग देखी है आपने? ये जो डबल इंजन वाले हैं, होर्डिंग पे एक तस्वीर दिखाई दे रही है, दूसरी गायब है। जो होर्डिंगें लगी हैं, बताओ एक तस्वीर के दो हैं, एक गायब हो चुके हैं और दूसरे वोट पड़ने के बाद गायब हो जाएंगे। बताओ, डबल इंजन सरकार चलाने वालों पे दो तस्वीर नहीं है। बताओ, इनके होर्डिंग में सांसद की तस्वीर है क्या? वो इसलिए नहीं है कि वो भी जानते हैं कि वो गायब होने वाले हैं, वो भी हटने वाले हैं। इसलिए संविधान बचाओगे, हमारी आप मदद करोगे। ये जो विकास किया है, चाहे वो 100 नंबर, चाहे एम्बुलेंस और चाहे अस्पताल बनाया हो, याद होगा रसूलाबाद वालों को एक दिन, याद होगा रसूलाबाद वालों को कि एक दिन हमने अपने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे एक तस्वीर डाल दी थी जिसमें एम्बुलेंस खराब खड़ी थी और किसी का इलाज नहीं हो पा रहा था। उसी दिन सरकार के लोगों ने सफाई करा करके एक नकली फोटो डाल दी थी। बताओ, आपके अस्पताल में क्या किसी गरीब को दवाई मिल पा रही है क्या? जो समाजवादियों ने अस्पताल बनाए थे वो खराब कर दिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, रसूलाबाद का जो CHC बना था, लिफ्ट लगाई थी समाजवादियों ने, ये लिफ्ट आज भी नहीं चला पाए हैं। और नहीं मानते, चेक करके देख लेना। बताओ, लिफ्ट चल रही है क्या? और न केवल लिफ्ट खराब कर दी, एम्बुलेंस की गाड़ियां खराब कर दी जो गांव जाती थी मदद करने के लिए। और हमारे 100 नंबर वाले, ये 100 नंबर वाले 112 जब से किया है, जब से सरकार ने इनका नंबर बदल दिया, 100 से 112 कर दिया, इन्हें लग रहा है कि इनका भी वसूली का नंबर बढ़ गया है। बताओ, वसूली बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? एक कानपुर में
चोर पुलिस चांदी के साथ पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई? गोरखपुर में 50 लाख लेकर के पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? सोचिए क्या हालत कर दी पुलिस की। और समाजवादियों ने लैपटॉप बांटे थे, वो आज भी चल रहे हैं। हमारी और नेताजी की तस्वीर दिखाई देती है उसमें, उसकी भी नकल कर ली। हम लोगों ने इतना बड़ा दिया, इन्होंने इतना बड़ा कर दिया। हमारी आपकी तस्वीर भी नकल कर ली कि उसमें डाल दी तस्वीर। और ये महंगाई, ये जो महंगाई बढ़ी है, बताओ डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? माताएं बहनें बताएं, गैस सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? दाल महंगी, तेल महंगा, रिफाइंड तेल, हर चीज महंगी हो गई कि नहीं हो गई? 2014 में जो नमक का भाव था और आज नमक का भाव पता कर लो क्या है। बताओ महंगा हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो लोग 2014 में आए थे 24 में चले जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो स्वागत किया है, तो इनकी विदाई भी ढोलक और बैंड बाजे के साथ होगी। बहुत विदाई इनकी। बताओ इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी का बैंड बज गया कि नहीं बज गया? कभी कोई सोच सकता था कि 1000 करोड़ का चंदा ले सकते हैं? 500 करोड़, 400 करोड़, 300 करोड़ चंदा वसूला कि नहीं वसूला? और जब इनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पूछो तो इन्हें बेहोशी आ जाती है और बाजार से इलेक्ट्रोल मांगने चले जाते हैं जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में पूछते हैं। इसलिए मदद करो, इन बीजेपी वालों को हटाओ। बहुत धन्यवाद आप सबका। और हम शिवकुमार बेरिया जी का धन्यवाद देते हैं कि इस उम्र में भी हमारी पूरी मेहनत करके हम लोगों का सहयोग और मदद कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आप सब लोग माननीय अखिलेश जी। तो कन्नौज से आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को, जिनकी ओर से आम जनता से हम बात कहते हुए नजर आए हैं। और आपको बता दें कि आज विशाल रोड शो में पहुंचे हुए हैं अखिलेश यादव और बीजेपी पर बड़ा हमला उन्होंने बोला है। देश की बात में आज इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।